अब आती है, रिकॉर्ड हुआ नहीं है सर, अब आनी चाहिए थी। अब करके देखूंगी, बता तो नहीं। अब होगी, वो रिकॉर्ड हुई नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति रिएक्शन नंबर 7, जो पीछे कल क्लास में छोड़ा था उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर 7, एस्टिकरण अभिक्रिया। एस्टिकरण अभिक्रिया का अर्थ है एस्टर का निर्माण। एस्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं COO। एस्टर बनना रिएक्शन में कहलाता एस्टिकरण रिएक्शन है। और एल्कोहल की बात कर लें चाहे फिनोल की बात कर लें तो उनमें से एक ही लाइन में कहूंगा कि यहां से H निकल जाए। चाहे एल्कोहल में पढ़ा हमने एस्टिकरण, वहां से भी OH में से H निकाला है। आज फिनोल की एस्टिकरण पढ़ रहे हैं, वहां भी हम OH में से किसको निकाल रहे हैं? H को निकाल रहे हैं। किसके द्वारा? एसिल समूह। एसिल समूह का फॉर्मूला आप ये मान लो, ये वाला समूह जुड़ जाए। कहां के जुड़ जाए? H की जगह आके जुड़ जाए तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। रिएक्शन का नाम हो गया एस्टिकरण। रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने देखो। ये फिनोल है, और रिएक्शन करवा रहे हैं, एक तो इसके साथ करवा रहे हैं, एसिल हैलाइड या क्लोराइड लिख दूं, और चाहे एसिड लगा लें अपन, एसिड क्लोराइड। एक ये ले लेते हैं, वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, तो ओइक अम्ल इसका आप IPC नेम में लिखते हैं एल्केन प्लस ओइक, तो नाम हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल। और एल्केनोइक अम्ल में से जल का अणु निकल जाए तो बनता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये आगे पढ़ेंगे अपन। यदि दो अम्ल इस प्रकार के ले लें और उनमें से एक जल का अणु निकाल देंगे तो क्या बनेगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यह रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, अनुत्क्रमणीय। यह रिएक्शन उत्क्रमणीय है अम्ल की उपस्थिति में, और यह रिएक्शन भी अम्ल की उपस्थिति में उत्क्रमणीय। आपको थ्योरी में मैंने बोला है क्या निकालना है? फिनोल में OH में से क्या निकालना है? H निकालना है। और क्या जोड़ना है? एसिल समूह जोड़ना है। एसिल समूह यही है, देखो आप, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला। तो रिएक्शन को आगे बढ़ाएं तो आप लिखेंगे ये आ गया RC11O, इसके साथ जोड़ रहे हैं OC6H5। अब क्या बच गया? HCl। ओके, यहां देखो RCOO ये वाला, OC6H5, ये देखो क्या हो गया है? H2O। सेम रिएक्शन इधर RCOO, वहां से OC6H5। बाकी देखो आपके सामने ये वाला पार्ट RCOOH। एस्टर COR एस्टर। तो आप कहेंगे तीनों ही रिएक्शन में क्या हुआ है? फिनोल के OH में से H का प्रतिस्थापन कौन से समूह द्वारा हुआ है? एसिल। इसको कहेंगे एसिल समूह। एसिल समूह द्वारा हो जाता है तो क्या बनेगा? एस्टर बनता है। ओके, रिएक्शन पढ़ी आपने,
यहाँ पे R ले लूंगा तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एल्कोहल, और यहाँ पे मैंने C6H5 ले लिया तो ये रिएक्शन किसकी हो गई है, फिनोल की एस्टीकरण अभिक्रिया हो गई। इन तीनों रिएक्शनों को आप नोट करेंगे। ओके, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक में नंबर 8 बेंजाइलीकरण अभिक्रिया। बेंजाइलीकरण अभिक्रिया क्या है जयसिंह जी चौक? बेंजाइलीकरण अभिक्रिया क्या है? आपने एस्ट्रीकरण में ये जोड़ा और बेंजाइलीकरण में ये जोड़ दें, फर्क देखो रिएक्शन में। R जोड़ेंगे तो एस्ट्रीकरण और C6H5 जोड़ें, यही अंतर है दोनों में। R की जगह लिया है C6H5, यदि C6H5 ले लूं तो रिएक्शन हो जाएगी बेंजाइलीकरण। इसी को आगे मैं आपको एक रिएक्शन के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो, ये फिनोल है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। टॉपिक का ऊपर नाम देखो आप, बेंजाइलीकरण, बेंजीन समूह उपस्थित है, बेंजाइलीकरण, बेंजील क्लोराइड, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड। क्या होगा जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो OH में से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। ओके, और ये H किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है, बेंजाइल समूह। देखो मैंने कहा ना, एसिटिल समूह से होगा तो एसिटिलीकरण और बेंजाइल समूह से होगा तो बेंजाइलीकरण कहेंगे। तो क्या बना प्रोडक्ट, C6H5 COO, यहां से O C6H5। ओके, C6H5 को कहेंगे फेनिल और ये C6H5 COO को बेंजोएट। एस्टर हो गए ना, बेंजोएट। O8 किसके लगाते हैं आप, एस्टर के लिए लगाते हैं, तो नाम हो गया बेंजोएट। समझ में नहीं आ रहा हो तो ये स्ट्रक्चर में ऐसे बना रहा हूं, अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, एस्टर में सबसे पहले R का नाम, R हो गया फेनिल, उसके बाद ये आपको बेंजीन के साथ COOH, जब COOH जुड़ा तो O8, बेंजीन के साथ तो हो जाएगा बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। ओके, इसी क्रम में लास्ट रिएक्शन देख रहे हैं, ऑक्सीकरण। पिछली क्लास में डिस्कस किया था अपन ने कि फिनोल का या फिनोल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ दे तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। थ्योरी में लिखा था कि पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण फिनोल गुलाबी रंग का दिखाई देता है। रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं इजीली वे में। देखो, ये फिनोल है, रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, सांद्र H2SO4 सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7। यदि आप ये नहीं ले तो ये ले लो, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, और ये बनेगा बेंजो क्विनोन। क्या बना है प्रोडक्ट का नाम, बेंजो क्विनोन। कई बार एग्जाम में आया कि फिनोल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होगा, तो आप ये दो रिएक्शन और नोट कर लेंगे तो टोटल अम्लीय प्रकृति में रिएक्शन हो गई है 9।
पीछे की क्लास में हमने फिनोल के रासायनिक गुणों में बताया कि पहली रिएक्शन है वो फिनोलिक समूह की रिएक्शन है, और दूसरी जो रिएक्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेंजीन वल्ले के विकिरण। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें रिंग पाई जाती है उनमें रिएक्शन की बात करना चाहते हैं। हमने लेसन नंबर 10 में देखा है ARX, याद हो आपको थोड़ा सा, यहां Cl लिया था और यहां रिएक्शन हुई थी ऑर्थो और पैरा पर। कौन कौन सी रिएक्शन हुई थी? हेलोजनीकरण रिएक्शन हुई थी, सल्फोनीकरण रिएक्शन हुई थी, नाइट्रीकरण रिएक्शन हुई है और फ्रीडेल-क्राफ्ट। तो ये चारों रिएक्शन इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, फिनोल में भी, क्योंकि फिनोल में भी रिंग है और क्लोरोबेंजीन में भी क्या है? रिंग है। उसके अनुसार ये रिएक्शन देखना चाहते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपने ये रिएक्शन पीछे लेसन नंबर 10 में किए, वैसे ही रिएक्शन यहाँ पर आप क्या करने वाले? फिनोल में फर्क कितना है? Cl की जगह क्या लगा देंगे? OH। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले आपको मैं फिनोल की स्ट्रक्चर दिखा दूं एक बार, ये वाली। तो कहेंगे थ्योरी देखो, फिनोल में बेंजीन वल्ले के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। थ्योरी पढ़ो। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसके कारण हो रही है? बेंजीन वल्ले। अतः जिन यौगिकों में बेंजीन वल्ले पाई जाएगी उनमें कौन सी रिएक्शन की संभावना है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? पॉजिटिव स्पीसीज है, आपको मैंने पीछे की क्लास से याद करवा रखा है। प्रतिस्थापन का अर्थ है यदि पॉजिटिव स्पीसीज कहीं से हटती है तो पॉजिटिव स्पीसीज ही वहां पर जुड़नी है, और नेगेटिव स्पीसीज हटती है तो नेगेटिव स्पीसीज ही वहां पर जुड़ेगी। तो ये हम रिएक्शन देखना चाहते हैं। देखो, ये रिएक्शन क्यों हो रही है? ये वाला समूह, रिंग के ऊपर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? OH। तो थ्योरी लिखेंगे, वल्ले पर जुड़ा OH समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी होता है। निर्देशी का क्या अर्थ है? अर्थात आने वाले समूह को कहां जोड़ेगा? या तो ऑर्थो स्थिति पे जोड़ेगा या पैरा पे जोड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये क्यों जोड़ता है, यहीं पे क्यों जुड़ेगा, थोड़ा सा डिस्कशन करें। तो आपने फिनोल की अम्लीय प्रकृति पढ़ी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में आपने बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वल्ले के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन करते हैं। देखो, ये यहां जाए, ये यहां आ जाए तो क्या आया था? इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बंद, यहां क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज था। और ये यहां जाए, ये अंदर चला जाए तो ये स्ट्रक्चर बन गई है। पिछले क्लास में देख लेना, क्लियर करवा दिया आपको। तो ये नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? ऑर्थो, ये वाली स्थिति ऑर्थो और ये वाली पैरा। तो आने वाले समूह को कहां भेज रहा है? OH समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर अटैच करवा रहा है। इसका जो रोल है कि रिएक्शन क्यों हो रही है, तो बताएंगे कि फिनोल में जो OH समूह है वो ऑर्थो और पैरा, अर्थात आने वाले समूह को कहां जोड़ना चाहिएगा? ऑर्थो और
पैरा स्थिति पर, और इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या है, पॉजिटिव स्पीसीज। पॉजिटिव स्पीसीज कहाँ जुड़नी चाहिएगी, नेगेटिव सेंटर पर, नेगेटिव केंद्र पर, और नेगेटिव केंद्र कौन सा है, ऑर्थो और पैरा है। तो आप कह सकते हैं कि फिनोल में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होनी है, ऑर्थो पैरा स्थिति पर। अतः इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। अच्छी लाइन हो गई। अब जितनी भी रिएक्शन पढ़ने हैं, 8 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बेंजीन वाले की टोटल रिएक्शन कहाँ संपन्न होगी, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर संपन्न होगी। इसमें पहली रिएक्शन देखना चाहेंगे, नोट कर लेंगे आप ये। पहली रिएक्शन है नाइट्रीकरण। ये रिंग है, नाइट्रीकरण रिएक्शन करवाना चाह रहा हूं तनु HNO3। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, एक ही बात हो गई। बस रिएक्शन को थोड़ा समझाने के लिए इस प्रोसेस में तोड़ा गया। इसको यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव स्पीसीज क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। H यहां से निकलेगा और यहां से ये वाली स्थिति क्या है, ऑर्थो, ये वाली स्थिति क्या है, पैरा। सोच के देखो, यदि मैं यहां से H निकालूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव स्पीसीज कहां जुड़ेगी, इस वाली पोजीशन पर। नेगेटिव के साथ क्या जोड़ेंगे, NO2। यहां से भी H निकालूं तो ये नेगेटिव, इस नेगेटिव पे क्या जोड़ेंगे, NO2। तो आप ये बना रहे हैं प्लस H2। रिएक्शन में देखेंगे यहां से H और यहां से H। आपको देख रिएक्शन में ऐसा लग रहा है 2H आ रहे हो, लेकिन 20% H ऑर्थो पोजीशन से लेते हैं और 80% H पैरा से लेते हैं। कुल H कितना हो जाएगा, 1। H प्लस का और OH माइनस का क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। यहां दिखा देता हूं इसको। तो ये कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि दो प्रोडक्ट कैसे बने। मिश्रण बनता है जिसमें 20% H यहां से निकालेंगे और 80% H यहां से, कुल H1। और यहां से H प्लस का निकला है, प्लस स्पीसीज निकली है, तो प्लस स्पीसीज मैंने जोड़ी है, ओके। और रिएक्शन का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन प्रोडक्ट का नाम ऑर्थो। ये वाली स्थिति आपको क्या बता रखी है, ऑर्थो बता रखी है, तो ये आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और इस प्रोडक्ट का नाम, ये ऑर्थो हो गया, ये वाली स्थिति मेटा और ये वाली पैरा, तो हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल। रिएक्शन में क्रियाविधि में एक्सप्लेन करेंगे कि NO2 क्या डायरेक्ट ऐसे ही बन गया या कुछ क्रियाविधि भी है। तो देखो ये कह रहा है अभिक्रिया में आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, NO2 प्लस। इलेक्ट्रॉन स्नेही निम्न अभिक्रिया द्वारा बनता है। कैसे बनाएंगे इसको रिएक्शन में, तो देखो 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, किसके, नाइट्रिक अम्ल के। एक ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया।
यहां से ब्रेक कर दें तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां से ब्रेक कर दूं, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ये देखो आप OH माइनस का H प्लस का तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ये क्या हो गया, NO2 प्लस। ये क्या है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन सने अभिकर्मक, और ये क्या हो गया, NO3 माइनस। तो अभिक्रिया में NO2 प्लस कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह कैसे बनता है, दो मॉलिक्यूल HNO3 की रिएक्शन करवा दें, कौन सी फॉर्म में, तनु वाली में, तो आपको सामने क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। एग्जाम में ये रिएक्शन आती है, लेकिन इसकी एक दूसरी प्रकार की रिएक्शन है। यदि तनु की जगह क्या ले लें आप, सांद्र ले लें, तो रिएक्शन कैसे होनी, आप इतना नोट करें इसी में। इसी की मैं सेकेंड रिएक्शन देख रहा हूं, नाइट्रीकरण की रिएक्शन एक और लेके जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया विधि क्या हो, जब सांद्र हो तो क्रिया विधि क्या लें हम। तो कह रहा दो मॉलिक्यूल लो आप, एक तो HNO2 ले सांद्र, और सांद्री क्या लेना है, H2SO4 लेना है। दो मॉलिक्यूल H2SO4 के और एक मॉलिक्यूल लिया मैंने HNO3, दोनों सांद्र है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि जो H2SO4 है विक्रिया में इस फॉर्म में टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस में। यहां से हम ब्रेक करते हैं, यहां से ब्रेक करते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये आपको दिख गया होगा, टोटल 3H 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियमाइन, NO2 प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन से नहीं, प्लस स्पीसीज हो गई इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये कितने मॉलिक्यूल हो गए, दो। HSO4 माइनस के कितने बन गए, दो। ये है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं। अतः जब रिएक्शन आप सांद्र के साथ करवा रहे हैं तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बनाया है, NO2 बनाया है। रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है, फिनोल, यहां से H ऑर्थो, ये वाला H ऑर्थो, और सॉरी ये वाला पैरा, और ये H ऑर्थो। रिएक्शन करवानी है NO2 प्लस। याद रखना ये NO2 प्लस कहां से आया है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, तो दोनों सांद्र हैं। तब क्या होगा, ऑर्थो स्थिति वाला H, पैरा वाला H, और ये H, ये H प्लस, ये H प्लस और ये H प्लस, कितने H बाहर निकल जाएंगे, 3H बाहर निकलेंगे। ओके, जब ये H प्लस का होगा तो इस वाले कार्बन पे माइनस, इस वाले कार्बन पे माइनस, और इस वाले कार्बन पे माइनस। माइनस वाले कार्बन पर अटैच कौन करेगा, NO2। कितने चाहिए, 3 चाहिए। देखो यहां जोड़ा मैंने, ये पैरा पे जोड़ा है और ये ऑर्थो पे जोड़ा है। वैसे तो इसका नाम पिकरी कमल है, सामान्य नाम, और वैसे लिखेंगे तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6। NO2 प्रतिस्थापी है, 2 पे 4 पे 6 पे, तो क्या होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के अनुसार, एग्जाम में पूछे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दो पैटर्न से आता है। देखो, एक तो आ जाएगी फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाइए, तो आपको तनु वाली भी लिखनी है और ये भी लिखनी पड़ेगी। एक आ जाएगी फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाइए, तो ये इसका मतलब कौन सी रिएक्शन पूछ रहा है, ये वाली रिएक्शन पूछ रहा है। आपको ये भी लिखनी है और ये भी लिखनी मोस्ट है। ये फर्स्ट रिएक्शन हमने नाइट्रीकरण कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।